स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन मेक ए सेंटेंस एलिगेंट। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वॉज ए क्रो, the crow was very thirsty, the crow flew here and there, the crow saw a garden। उपरोक्त वाक्यों में the crow शब्द का बार बार प्रयोग किया गया जो अच्छा नहीं लगता, तो इसकी जगह जो है पहले वाक्य में क्रो एक नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जो क्रो है, वंस देयर वाज ए क्रो, ये एज ए नाउन यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्रो का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको इस प्रकार से जो है लिखते हैं। वंस देयर वाज ए क्रो, यहाँ पर क्रो नाउन है, लेकिन ही वाज वेरी थ्रस्टी, ही फ्लू हेयर एंड देयर, यहाँ दूसरे वाक्य में द क्रो के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है। यही ही क्रो के नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। यही ही प्रोनाउन कहलाता है। ये जो है ये ही जो है एज ए प्रोनाउन जो है कार्य कर रहा है। लेकिन आज जो है पर्सनल प्रोनाउन की बात और उन शब्दों को ही जानेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, नीनू इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज अ गुड प्लेयर। ऊपर के इस वाक्य में जो है नीनू इज एंटीसीडेंट, एंसीडेंट होता है ये एंसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन सी, ये सी का जो है एंसीडेंट है, इसी को ही सी इसको रिप्रेजेंट करती है। सी जो है नीनू के लिए ही लगा है। जैसे दूसरे वाक्य में दिस इज माई पेन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें जो है इट इज एंटीसीडेंट ऑफ पेन, ये पेन का, इस पेन का ऑब्जेक्ट का भी जो है वो इंसिडेंट होता है प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर क्लेवर ऑल्सो, इसमें जो है दे आर एंटीसीडेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये जो है दे है ये स्टूडेंट्स का जो है एंटीसीडेंट है। There are three personal pronouns। फर्स्ट पर्सन में आता है जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, जो बात कहता है, वह जो है फर्स्ट उस पर्सन में आता है। और इसमें जो सिंगुलर में आते हैं आई, मी, माइन, और इसी के जो प्लूरल हैं वी, आवर, अस। सेकंड है सेकंड पर्सन होता है लिसनर्स, जिसको हम अपनी बात कहते हैं, यानी सुनने वाला व्यक्ति, उसमें यू, योर्स, और ये सिंगुलर है इसका, और यही इसका प्लूरल है यू, योर्स। थर्ड पर्सन होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पोकन अबाउट जिसको हम कहते हैं। इसमें जो है ही, हिम, सी, हर, इट। ही और हिम जो है ये मेल के लिए है, मैस्कुलिन के लिए, और सी, हर जो है वो जो है फेमिनिन के लिए है, और इट जो है न्यूट्रल जेंडर के लिए भी कभी ये प्रयोग किया जाता है। इसी का जो प्लूरल है प्रोनाउन दे, देयर, देम, ये दोनों के लिए है, दे, देयर, देम प्लूरल कैटेगरी में। पर्सनल प्रोनाउन एंड देयर केसेस, किस प्रकार से जो है ऑब्जेक्ट नाउन जो है वो क्या होता है, इसमें पता लगेगा कि सब्जेक्ट नाउन ही, इसी का ऑब्जेक्ट नाउन हिम, आई, मी, सी, हर, वी, अस, यू, दे, देम, इट, ये जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, जहां इसके जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन के जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के इसमें यूज होते हैं। इसी प्रकार पोजेसिव में होता है जैसे अर्जनता का सिद्धांत, वो अपनी किस चीज को कि ये मेरी है, उसकी है, हमारी है, उनकी है, तो इसी प्रकार से जो है ही का पोजेसिव प्रोनाउन जो है हिज बनेगा, आई का पोजेसिव माइन बनेगा, सी का पोजेसिव प्रोनाउन हर बनेगा, और वी का आवर्स बनेगा, यू का योर्स बनेगा, और दे का देयर्स, और इट का जो है कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट को हम इट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। याद करने वाली बात जो है इसमें, ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, पर्सन्स एंड जेंडर, कि जो एंसीडेंट होता है वो जो नाउन पर्सनल शुरू में जो नाउन होता है उसके साथ जो है उसकी कैसे एग्रीमेंट होती है, कि एग्रीमेंट इन नंबर, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है सिंगुलर है तो उसका एंसीडेंट भी जो है वो सिंगुलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राजू इज ए बॉय,
ही इज 10 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर जो ही है राजू के हिसाब से ये भी सिंगुलर ही यूज हुआ है। दोनों एक वचन, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन बहुवचन प्लूरल है तो उसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन भी बहुवचन यानी प्लूरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल राजू एंड सोनू, दोनों को दोनों ये प्लूरल है। यहाँ पर आर इन 10th क्लास, आर इन दोनों को 10वीं पढ़ते हैं। दे, यहाँ पर ये इसके राजू और सोनू के लिए दे का प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। दे आर फास्ट फ्रेंड्स, राजू एंड सोनू प्लूरल है और दे भी बहुवचन यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चलो नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन का एग्रीमेंट इन पर्सन्स। पर्सन्स एक सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट नाउन के साथ ही बदलता है तथा ऑब्जेक्ट नाउन के साथ ही बदलता है या उसके स्थान पर आता है। जैसे सोनू वेंट देयर, ही वांटेड टू मीट मी। यहाँ पर जो है सोनू, यहाँ पर हम हिम का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। नॉट हिम वांटेड टू मी, ये गलत होगा। यहाँ पर सोनू के स्थान पर ही जो है ये प्रोनाउन यूज होगा। इसी तरह से सब्जेक्ट नाउन, ये सोनू जो है सब्जेक्ट नाउन है और ये ही जो है ऑब्जेक्ट नाउन है। हिम से वाक्य नहीं बनता, तो यदि हम यहाँ पर हिम वांटेड टू मीट लगाते हैं ये तो ये गलत वाक्य बनेगा। इसी तरह से ही स्पोक टू चिल्ड्रन, ही स्पोक टू देम, यहाँ पर यदि हम देम की जगह दे लगाते हैं तब यह गलत हो जाएगा। ही इसमें सब्जेक्ट नाउन है और चिल्ड्रन जो है ऑब्जेक्ट नाउन है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट नाउन के हिसाब से जो है यहाँ पर चेंज होगा। तो देम जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ पर दे नहीं आएगा। ए पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन के साथ के अनुसार ही बदलते हैं। दिस इज सोनूज कॉपी, दिस इज हिज पेन। ये जो हिज है ये सोनू के हिसाब से ऑफिस के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होता है। दिस इज गीताज बुक, तो ये है गीता की पुस्तक है। दिस बुक इज हर्स, ना कि यहाँ पर जो है सी लगाएंगे। दिस बुक इज हर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर गीता के हिसाब से यहाँ पर आया है। थर्ड जो है एग्रीमेंट इन जेंडर, जो लिंग है उसमें भी जो है इसी तरह से हम तालमेल जो है वो दोनों का बनेगा। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द जेंडर ऑफ इट्स एंटीसीडेंट इन प्लेस ऑफ सिंगुलर फेमिनिन नाउन। वी यूज सी, हर एंड हर्स। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अमित स्पीक्स टू हिज पेशेंट पोलाइटली। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर स्मिथ, जो डॉक्टर अमित है ये एज ए मेल है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हिज जो है वो आया है। यदि यहाँ पर डॉक्टर अमित या कोई और लेडी डॉक्टर होता तो यहाँ पर हर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए एग्रीमेंट ऑफ जेंडर का हमें ध्यान रखना होता है। द एप्पल्स आर बिग, दे आर 5 इन नंबर। तो इसी तरह से नंबर में द एप्पल्स जो है ये प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है प्रोनाउन एंड एग्रीमेंट विद द वर्ब्स। वर्ब्स के साथ भी इनके एग्रीमेंट जो है वो सही होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे ही, सी, इट के साथ हमेशा इज और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, या वाज या वर का या डज का या हैज का प्रयोग होता है। ही टेक्स टी डेली, आई एम वेरी हैप्पी। पर्सनल प्रोनाउन वी, दे एंड यू एग्री विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आर, वर, डू एंड हैव। फॉर एग्जाम्पल दे गो टू हॉस्पिटल, दे गो टू स्कूल, वी आर प्लेइंग गेम्स। इसका मतलब दे जो है यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब जो है गो, ही होता तो यहाँ पर जो है वो गोज आता। तो यही इसमें बात बताई गई कि ये इसके साथ जो है प्रोनाउन के साथ जो है इसका वर्ब का एग्रीमेंट भी होना बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे वी, वर, वी वाज नहीं होगा, वी के ये जो प्लूरल है वी, तो इसलिए वर्ब भी जो है हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो प्लूरल ही यूज होगी। वी वर प्लेइंग द गेम्स। यू डू नॉट नो द केस, इसी तरह से यू जो है तो यहाँ पर प्लूरल कैटेगरी में आया है, इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। दे हैव वॉन द मैच, तो इसमें भी जो है दे अकॉर्डिंगली प्लूरल है ये प्रोनाउन, और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लूरल है तो रूट वर्ब भी बहुवचन होती है।
रिमेंबर इट रेफर्स टू सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर। इट को हम न्यूट्रल जेंडर में मेल और फीमेल में जो है अंतर नहीं देख सकते हैं। किसी चीज़ का हमें नहीं पता है, आइडेंटिफाई हम उसको नहीं कर सकते कि वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, देन वी यूज इट, प्रोनाउन इट। कभी कभी किसी वस्तु का जेंडर पता न होने के कारण हम उसे इट से संबोधित करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन क्लीनिनेस। इट इज वेरी हॉट टुडे। मौसम संबंधित कोई बात यदि बताई जाती है तो उसको भी हम इट से जो है वो प्रोनाउन से लेते हैं। लेकिन हम अपने पेट एनिमल्स या कुछ देशों को मेल या फीमेल, कभी कभी हम कुछ जो है कंट्रीज को हम मेल या फीमेल संबोधित करते हैं। जैसे इंडिया को कुछ जो है वो सी से जो है वो संबोधित करते हैं, ही या सी से। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, हर बाउंड्रीज आर वेरी स्ट्रांग। यहाँ पर जो है इस इंडिया जिसको हमने हर से जो है उसको लिया गया प्रोनाउन से, पॉजेसिव प्रोनाउन से। वी यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर इज, आर, वाज, ऑब्लिक, वर। हु इज एट द डोर। तो यहाँ पर जो है कभी कभी जो है प्रोनाउन की, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जो है मिस्टेक होती है। यही इसमें बताया गया है कि हु इज एट द डोर, और उत्तर में यदि कोई कहता है कि इट इज़ मी तो ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर जो है इट इज़ आई, सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर होगा, इट इज़ आई जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से हु इज़ कमिंग बाय कार, इट इज़ देम, तो ये भी जो है इनकरेक्ट है, गलत है ये। तो सही क्या होगा, इट इज़ दे। वी यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का भी हमें ध्यान रखना होगा। बिटवीन सी एंड आई देयर इज नो मैटर। तो बिटवीन सी एंड आई जहाँ पर जो है ये आई गलत है, यहाँ पर आई लगाना। तो सही जो है प्रोनाउन क्या होगा, बिटवीन सी एंड मी देयर इज नो मैटर। तो इस प्रकार जो है प्रोनाउंस के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को आप अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।